भैया दुर्गा पूजा खत्म हो गया, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देगा कि अंतिम जो 4 महीने टाइम बचा हुआ है, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हो, ईमानदारी पूर्वक जो मैं बता रहा हूं उसको अगर ईमानदारी पूर्वक कर लेते हो, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन बोलोगे कि केटी भैया गर्दा उड़ाई दिए। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं इसको बस फॉलो कर लीजिएगा। देखिए बात ऐसा है ना कि समय कम है, ठीक है, ये हम मानते हैं, लेकिन खुशी की बात पता है क्या है कि समय आपके पास अभी भी है। अंतिम समय के लिए बस आप इस बात को ध्यान रखो कि पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए। अंतिम समय में ज्यादा हीरो मत बनना, मतलब होता है ना, मतलब कि ज्यादा एकदम हायर लेवल का स्टडी नहीं करना है अंतिम समय में। अंतिम समय में आपको पढ़ना उतना ही जितना से हो जाए, मतलब आपको मार्क्स बेसिस पे पढ़ाई करनी है, कि अंतिम समय में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर आप आज से भी ठान लेते हो कि भाई बात चाहिए तो चाहिए, जो हमारा टारगेट को हमको अचीव करना है तो कर लोगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं तो केटी भैया आपको कितना भी मोटिवेट करेंगे, केटी भैया आपको कितना भी प्लानिंग बताएंगे, फिर भी आप नहीं पढ़िएगा, कि आपको खुद पे बिलीव नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको खुद पे बिलीव होनी चाहिए। और जो कुछ भी मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं, इस तरीका को आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि हाँ भैया कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। भैया महीना की बात करें तो कितना महीना बचा हुआ है भैया? 4 महीना टाइम बचा हुआ है। 4 महीना से कम टाइम बचा हुआ है, कि भैया अक्टूबर तक चढ़ गया हुआ है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्जाम होता है। अब भैया 4 महीना टाइम बचा हुआ है और 4 महीना में हमको 5 को सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ये संभव नहीं लग रहा है। एकदम रिलैक्स रहिए, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं इसको फॉलो करके देखो, उसके बाद आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि इसी चैनल के गाइडेंस से मेरे बहुत सारे जो भाई बहन थे वो अंतिम के 3 महीना में, अंतिम के 45 दिन में भी अच्छा खासा मार्क्स लाए हुए थे। उनका जो है ना प्रूफ आप चाहे तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर सकते हैं। पढ़ाई तो करना है, लेकिन पढ़ाई से पहले आपको ये 5 काम करना होगा। पढ़ाई तो होगा भाई, देखो जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे ना, तब तक आपको पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और वही हमेशा होगा कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़े। तो ये 5 काम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ाई पे चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ाई में क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहली चीज कि आपको सेल्फ बिलीव, मतलब खुद पे भरोसा जरूर होना चाहिए। आप खुद पे भरोसा रखिए कि चलो पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अब हमको अच्छा खासा करना है और मेरे पास जो टाइम बचा हुआ है इस टाइम को हमको न्यूट्रलाइज करना है। उसके बाद आपको डेली स्टडी करना होगा, डेली का पढ़ाई आपको डेली करना है। अभी से भी आप कहोगे कि भैया फंक्शन घूमना है, भैया दुर्गा पूजा घूमना है, तो इन सब के चक्कर में रहोगे। इसे दुर्गा पूजा खत्म हो गया, इसके बाद अगर कोई पर्व आएगा तो उसके चक्कर में मत रहो। अगर आज से भी अच्छा खासा नंबर चाहिए ना भाई बात, तो डेली पढ़ाई करो। डेली का पढ़ाई आपको डेली करना है। उसके बाद स्टडी विथ प्लान, प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करना है। अब देखिए 4 महीना टाइम बचा हुआ है। आपने एक ऐसा प्लानिंग बनाया जिसमें पता चल रहा है कि आप फिजिक्स को कंप्लीट करने गए, आज 4 महीना में आप मात्र 30% कंप्लीट किए, तो उस प्लानिंग को प्लानिंग नहीं कहते हैं। तो प्लानिंग का एक सही तरीका होना चाहिए। आपके पास एक सही और सटीक प्लानिंग होना चाहिए। उस सही और सटीक प्लानिंग कैसे बनेगा भैया? तो केटी भैया आपको बताएंगे। इस चैनल पे बहुत सारे जो मेरे भाई बहन थे वो अच्छे खासे गाइडेंस है, बहुत अच्छा खासा मार्क्स लाए हुए हैं, तो वो सब कुछ आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाइए, उसके बाद देखना ना कि एकदम पूरा इलाका शांत हो जाएगा। उसके बाद क्या भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। पूरा डिटेल स्टडी के चक्कर में मत रहिए, आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को फॉलो कीजिए, वहां से आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद डेली आपको ना सेल्फ स्टडी कम से कम 6 से 8 घंटा के बीच का, 6 से 10 घंटा के बीच का होना चाहिए। मिनिमम 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर आपका होना चाहिए। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेंज है वो 6 से 10 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो ये 5 काम कीजिएगा तभी आप अच्छा खासा मार्क्स ला पाइएगा। अब अच्छा खासा मार्क्स खाली काम करने से तो नहीं आएगा भैया, उसके लिए तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई में आपको क्या पढ़ाई करना है उस पर भी बातें करते हैं। इसको कैसे कंप्लीट करनी है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब देखिए भैया सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या फिर मैथमेटिक्स होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करना है, तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। और इस पे जो है ना और डिटेल वीडियो आएगा। और डिटेल वीडियो कैसा आएगा कि भैया हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उस पर बहुत डिटेल वीडियो आएगा जिसमें पूरा हिंदी का सिलेबस का चर्चा किया जाएगा कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसको कैसे कंप्लीट करना है। मतलब फुल डिटेल वीडियो आपको ये जो 6 सब्जेक्ट है, इस 6 सब्जेक्ट पे मिलने वाला है, इसी चैनल पे मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाले। उससे पहले आप इसको थोड़ा बहुत समझ जाइए, एक ट्रेलर टाइप का है, मतलब सब्जेक्ट के लिए ये आप नॉर्मल समझ सकते हैं। अब हिंदी इंग्लिश का बात करें तो हिंदी इंग्लिश में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया? बुक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, एस्से पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है, समरी पूछा जाता है, राइटर में पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता
का एप्लीकेशन पूछा जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो पूछी जाती है। अब भैया बताइए ना कि इतना चीज पूछा जाता है, अब 4 महीना टाइम बचा हुआ है, कैसे कंप्लीट होगा? इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए केटी भैया द्वारा एक बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बोल सकते हैं या फिर बहुत ही अट्रैक्टिव नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है। उस नोट्स का नाम है भैया योद्धा इंग्लिश और योद्धा हिंदी नोट्स। योद्धा इंग्लिश जो है वो 110 पेज का है और योद्धा जो हिंदी है वो कितना भैया 156 पेज का हैंड रिटेन नोट्स है। हैंड रिटेन नोट्स मतलब इसको हाथों से लिखा गया हुआ है। पिछले 2 साल से इस चैनल द्वारा जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकराए हुए हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा, इस नोट्स को लेने के बाद आपको पूरा जो बुक सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स है वो पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसका टेंशन ही खत्म है। क्योंकि उस जितने भी चैप्टर है ना 20 गो 26 गो ऐसे चैप्टर होगा, ठीक है। इंग्लिश में कितना भैया 20 प्लस चैप्टर है, हिंदी में कितना भैया 25 प्लस चैप्टर है, तो उतना कैसे कंप्लीट होगा, उन सबको केटी भैया के नोट्स में रखा गया हुआ है। इस नोट्स के अंदर आपको हर एक चीज, आपको ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है अलग से, ना सब्जेक्टिव पढ़ने का, ना ही एक्सप्लेनेशन पढ़ने का, ना ही समरी पढ़ने का, वो सब कुछ आपको केटी भैया के नोट्स में मिलेंगे। इस नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। और ये नोट्स जो है बहुत सस्ता नोट्स है, बहुत ज्यादा सस्ता नोट्स है, ठीक है। आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन इस चैनल पे, बहुत सारे भाई बहन जो है योद्धा इंग्लिश और योद्धा हिंदी नोट्स ले लिए हुए हैं। बहुत अट्रैक्टिव नोट्स है, झंझटे खत्म हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, एक बार योद्धा हिंदी और योद्धा इंग्लिश नोट्स ले लो, उसके बाद टेंशन खत्म, हिंदी इंग्लिश का टेंशन खत्म। मेरे खुद भी 90 प्लस मार्क्स आए थे, आपके भी आ जाएंगे, नॉर्मल बात है। अब भैया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में डिटेल वीडियो तो अइबे करेगा, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या क्या पूछे जाते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज पूछा जाता है भैया, 2 मार्क्स 5 मार्क्स और डेरिवेशन पूछा जाता है। उधर से कोई बोलेगा कि भैया ओई के लिए तो हमको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको कहां से पता चलेगा। इस पर भी केटी भैया द्वारा एगो जो है गेसिंग क्वेश्चन का जो है नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है, जिस नोट्स का नाम है भैया योद्धा फिजिक्स। योद्धा फिजिक्स के अंदर आपको 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले जितने भी डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो सब मिलेंगे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सब मिलेंगे, जितने भी VVI टॉपिक्स है वो सब मिलेंगे, जितने भी 5 मार्क्स वाले जो टॉपिक्स है वो सब मिलेंगे, जितने भी डेरिवेशन है वो सब आपको उसी नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इस नोट्स का गेसिंग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा ना तो टेंशन खत्म। कि पिछला 2 साल से 2024 में केटे भैया का पूरा क्वेश्चन टकरा गया था। प्रूफ जाके आप कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग के पास फिजिक्स का नोट्स है और भी हम काम कर रहे हैं केमिस्ट्री पे, लेकिन आप फिलहाल फिजिक्स का ले सकते हैं। मैथमेटिक्स पे भी डिटेल वीडियो आ जाएगा, एकदम रिलैक्स रहिए। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है भैया, हिंदी इंग्लिश का टेंशन खत्म हो जाएगा। इस नोट्स को एक बार देख लीजिए, हालांकि रियल बता रहे हैं, यहाँ पे हम प्रचार नहीं कर रहे हैं अपना। आप नोट्स लीजिएगा तो आपको लगेगा कि वैल्यूएबल नोट्स है, ठीक है। ये मतलब पे फॉर मनी या फिर कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको, मतलब ये अच्छा खासा नोट्स है, टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 30,000 भाई बहन का अगर यहाँ पे प्यार है तो मैं कुछ सही ही बोल रहा हूँ, कुछ सटीक बोल रहा हूँ। योद्धा फिजिक्स का नोट्स ले लीजिए, ये आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। खैर पढ़ाई करते रहिए, और भी डिटेल वीडियो आते रहेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट का जरूरत है, और उतना आप लोग कर दीजिएगा, हमें पता है। खैर टोनी केटी भैया से बहुत प्यार करता है ना, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहो। जब जागा तब सवेरा, आज से भी बहुत कुछ बदल सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।